कुमार की विरासत को निशांत कुमार संभाल पाएंगे? क्या निशांत कुमार जेडीयू के उत्तराधिकारी बन पाएंगे? क्या निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार की जगह लेकर बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? दरअसल आप सोच रहे होंगे कि निशांत कुमार के कद और नाम पर इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। दरअसल दर्शकों, इसके पीछे की कई बड़ी वजह निकलकर सामने आती है। पहली वजह, पहली बार निशांत कुमार का रौद्र रूप दिखाई देना। दूसरी सबसे बड़ी वजह, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर उनकी ही पार्टी के नेता का ये दावा करना कि अब नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तीसरा बड़ा दावा, उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू पर अपना हक जमाना। ये तीनों ही पहलू एक दूसरे को ये दर्शाते हैं कि निशांत कुमार का अपने पिता की तरह राजनीति में जल्द से जल्द सक्रिय और मजबूत होना जरूरी है, ताकि जेडीयू की कमान किसी और पार्टी के हाथ में ना जा सके। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बात करते हैं, जो आरएलएम के अध्यक्ष हैं, प्रमुख चेहरा हैं, अपनी पार्टी को एनडीए के साथ जोड़े रखे हैं, यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन में है। बीजेपी के साथ गठबंधन से पहले वो जेडीयू का हिस्सा भी रह चुके हैं। जेडीयू में रहकर कई बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं, नीतीश कुमार के राइट हैंड तक रह चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर समता पार्टी का गठन किया जाता है, या कहें कि वो अपनी एक पार्टी का गठन करते हैं और इस पार्टी के गठन के बाद नीतीश कुमार को साइड कर देते हैं, उनकी पार्टी को साइड कर देते हैं। इसके बाद अपनी पार्टी का नाम भी बदलते हैं। अपनी पार्टी का नाम बदलने के साथ साथ वो जेडीयू के साथ आते हैं। अपनी पार्टी का गठबंधन जेडीयू के साथ होता है, या कहीं कि विलय होता है। इसके बाद देखते हैं फिर अलग हटते हैं, फिर बीजेपी के साथ गठबंधन होता है, एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा भी एक ऐसा चेहरा है जो दल बदलते रहे हैं, पार्टी बदलते रहे हैं और अपनी पार्टी का भी नाम बदलते रहे हैं, लेकिन एक जगह टिक नहीं पाए हैं। अब एनडीए के साथ तो हैं, लेकिन उनका हालिया बयान सवाल खड़े करता है कि जब आपकी अपनी पार्टी है, बीजेपी के साथ आप मौजूद हैं, बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद 3 से 4 विधायक आपके पास हैं, फिर किस बात की जिद है? आपके बेटे दीपक प्रकाश मंत्री हैं सम्राट सरकार में। अब ये सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि फिर किस बात की जिद है कि आप जेडीयू को लेकर ये दावा कर रहे हैं? क्या दावा किया गया है? दावा करते हैं कि नीतीश की विशाल विरासत को आगे ले जाने का कार्य हमारी पार्टी करेगी। हमें मालूम है कि नीतीश कुमार ने बिहार में क्या क्या किया है। आरक्षण में जो बदलाव करने की बात की गई है, इसके एक मुद्दे के साथ साथ नीतीश कुमार ने कई ऐसे कार्य बिहार में किए हैं और वो अभी रुके हुए हैं। उनको आगे बढ़ाने का काम, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम हम और हमारी पार्टी करने के लिए तैयार है। ऐसा बयान देने की जरूरत उपेंद्र कुशवाहा को क्यों पड़ी? क्या जेडीयू को हड़पने की कोशिश की जा रही थी, या जेडीयू के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की जाती तो ये बयान ना आता। जबकि वो चाहते हैं कि जेडीयू की पार्टी या तो आरएलएम में विलय हो जाए, या फिर अधिकार यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा का हो जाए, यानी कि उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए जेडीयू का नीतीश कुमार की जगह। अब ये तो संभव हो नहीं पाएगा, लेकिन ये बयान के जरिए सियासत तेज हो गई है कि निशांत कुमार को सक्रिय होना पड़ा है। निशांत कुमार सीतामढ़ी के दौरे पर रहते हैं और इस दौरे के दौरान अस्पताल का निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। बिना बताए, बिना जानकारी दिए एक सदर अस्पताल में घुस जाते हैं और वहां की जो लापरवाही, इसको देखते हुए अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। जैसे नर्सिंग स्टाफ जो होता है वो गायब नजर आता है उस दौरान जब निशांत कुमार पहुंचते हैं। डॉक्टर गायब वहां पर नजर आते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जो दवाइयां मुहैया कराई जाती हैं वो मौजूद नहीं होती हैं। एम्बुलेंस जो सर्विस है इसमें मनमानी तरीके से जो स्टाफ के लोग हैं वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं, इसको लेकर देखा जाता है।
इसके अलावा पानी की व्यवस्था नहीं होती है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती है, बेड की व्यवस्था नहीं होती है, कई तरह की समस्याएं अस्पताल में देखी जाती हैं। और इसके बाद निशांत कुमार कहते हैं अधिकारियों को कि तुरंत इस पूरे मामले की जांच की जाए, जो भी स्टाफ से गायब हैं उन पर एक्शन लिया जाए, जो डॉक्टर गायब हैं उन पर एक्शन लिया जाए, कार्यवाही की जाए। अगर वो इस पूरे मामले में यानी कि अस्पताल में जिस तरह की लापरवाही देखी जा रही है इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उन पर कार्यवाही भी होनी चाहिए। निशांत कुमार का ये रौद्र रूप देखा जाता है कि अचानक पहुंच जाते हैं अपने पिता की तरह। उनके पिता भी जेडीयू दफ्तर पहुंच जाते हैं बिना बताए और वहां पर फटकार लगाते हुए अपनी ही पार्टी के नेताओं को नजर आते हैं, अपनी पार्टी के प्रवक्ता को फटकार लगाते हैं। इसके साथ साथ कई बार हमने बिहार दौरे पर नीतीश कुमार को बिना बताए हुए देखा है। ऐसे निशांत कुमार सीतामढ़ी दौरे पर थे, अस्पताल पहुंच जाते हैं, अधिकारियों को फटकार लगाते हैं। लेकिन सीतामढ़ी में जिस तरह से निशांत कुमार का जो रौद्र रूप देखा जाता है, इसके बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी में यही ऐलान करते हैं कि पिता नीतीश कुमार के रास्ते चलते हुए राज्य के अगले मुख्यमंत्री निशांत कुमार बन सकते हैं। यहाँ दबाव नहीं डाला गया कि सम्राट चौधरी का जो कार्यकाल है वो बेहतर कार्यकाल है। ये नहीं कहा गया मीडिया के सामने कि सम्राट चौधरी अच्छा कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हमारा एनडीए आगे बढ़ रहा है, बल्कि जेडीयू ये दबाव डालने की कोशिश करती है कि नीतीश कुमार को पहले हटाया क्यों। अब चलिए हटाए गए या नीतीश कुमार ने अपने बेटे को आगे करने के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन अब ये दबाव डाला गया है कि नीतीश कुमार नहीं तो उनके बेटे निशांत कुमार होने चाहिए। मीडिया के सामने ये कहा जाता है ठाकुर के जरिए कि वो उनके रास्ते पर चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले वक्त में राजनीति में बड़े मुकाम तक पहुंचेंगे। सीधे तौर पर जब उनसे सवाल किया जाता है कि वो रास्ता क्या मुख्यमंत्री पद तक का भी होगा, तो वो खुद कहते हैं कि अगर अपने पिता के रास्ते पर चलते रहे, पद चिन्हों पर चलते रहे, तो एक ना एक दिन मुख्यमंत्री कुर्सी तक भी पहुंच जाएंगे। अब निशांत कुमार को लेकर ये दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू पर हक जताने की कोशिश करते हैं। ये बयान, ये सक्रियता ये बताती है कि जेडीयू को अब संभलने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी की कठपुतली जेडीयू बन चुकी है, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो छोटी पार्टी समझिए, जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी भी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है जितनी बड़ी पार्टी जेडीयू। लेकिन आज की मौजूदा स्थिति की बात करें तो बीजेपी जेडीयू पर हावी हो चुकी है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को अपना पद छोड़ना पड़ा। वो जो 10 बार के मुख्यमंत्री रहे, उसने अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, तो ये मजबूरी तो नजर आती है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि एक तरफ तो यही कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान सिर्फ बयान नहीं बल्कि संकेत है कि क्या जेडीयू बिखर रही है और इसी बिखराव में फायदा उठाने की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कही थी तो जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने खुलकर ये कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ख्याली पुलाव पकाना बंद करें। जब वो जेडीयू में थे तब उन्हें इतनी तवज्जो दी गई, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार का अपमान किया, जेडीयू का अपमान किया, कभी दल बदला तो कभी गठबंधन तोड़ा। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए रास्ते बंद होना साफ तौर पर बताया जाता है कि जेडीयू आपके साथ नहीं, आपके बयान के साथ नहीं, आपका साथ नहीं चाहती है। अब उपेंद्र कुशवाहा को फटकार लग जाती है जेडीयू से। दूसरी तरफ निशांत कुमार सक्रिय नजर आते हैं, तीसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। तो आने वाले वक्त में कोई बड़ा खेल हो सकता है। ये खेल नीतीश कुमार के जरिए भी हो सकता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।